हेलो हाय डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी चल रही होगी आप लोगों की। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई होगी, अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आप लोग का भी परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। अब जैसे ही परीक्षा फॉर्म भर जाएगा ना, तैसे ही आप लोग मत सोचिए कि परीक्षा फॉर्म भर गया तो कुछ महीने बाद एग्जाम के डेट आएंगे। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार परीक्षा फॉर्म जैसे ही सबका भर जाएगा ना, वैसे ही विद्यापीठ तुरंत टाइम टेबल देगा कि आपका इस दिन एग्जाम है। आप लोग इस चक्कर मत पड़िएगा, अभी तो परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, फिर उसके बाद कई दिन बाद तब एग्जाम होगा। ऐसा कदापि नहीं होने वाला है। इस बार परीक्षा फॉर्म भरने के बाद ही तुरंत टाइम टेबल आएगा आप लोग का। तुरंत विद्यापीठ टाइम टेबल आपको मतलब कि दे देगा, दिखा देगा। ओके, तो उसी बेस पर आज हम लोग तो चलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का पोर्शन रिवीजन हम तो करवा ही रहे हैं, और फिजिक्स का मैं कल से स्टार्ट करूंगी। 2 दिन में मैं फिजिक्स खत्म कर दूंगी, फिर बाकी बचेंगे जो भी केमिस्ट्री का, उसमें जितना भी समय लगे वो भी हो जाएगा। मतलब एग्जाम की बेस से आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो आज मैं जैसे कि बीएड वालों का देखिए टाइम टेबल आ चुका है, वो सब एग्जाम देंगे अब, तो उनको मैं एग्जाम में कैसे लिखना है पूरा इस पर बता रही थी कि एग्जाम में किस तरीके से लिखा जाए कि वो अच्छा मार्किंग गेन कर सके, अच्छा नंबर लाएं। तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आज आपको भी यही बता दूं, ताकि आप लोग को अगर एक बार बताई रहूंगी, अगर आप दोबारा भूल गए तो एग्जाम जब आएगा तो उससे पहले भी मैं एक बार बता दूंगी, तो ऐसे आपका क्लियर कट हो जाएगा कि सही में एग्जाम में कैसे लिखा जाए कि अच्छा नंबर आए। तो वही मैं सोच रही थी। तो आज मैं यही बताऊंगी कि एग्जाम में किस तरीके से आप लिखें कि आपका अच्छा नंबर आए, और मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोग का अच्छा नंबर आए। ओके, तो मैं आज यही बात करने वाली हूँ। देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जाम में किस तरीके से लिखा जाए, या फिर एक तरीके से ये हो रहा था कि किस पॉइंट को हम लोग छोड़ें और किस पॉइंट पर हम लोग ध्यान दें, है ना। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है, जो आपको कॉपी मिलेगी, ये आपकी मान लीजिए क्या है, कॉपी है। ये आपकी मान लीजिए क्या है, कॉपी है। मान लीजिए कॉपी का फर्स्ट पेज है। है ना, ये आपकी कॉपी है और ये फर्स्ट पेज है आपका। अब देखिए, अब के टाइम में जो कॉपी मिल रही है एग्जाम सेंटर में, जो आपको कॉपी लिखने के लिए मिलेगी, उसमें हाशिया खींचा हुआ होता है। उसमें जो ये हाशिया है, ये हाशिया क्या करने के लिए होता है? ये हाशिया होता है आपको क्रमांक डालने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी कॉपी में अगर आपको हाशिया अगर नहीं देखने को मिल रहा है, अगर हाशिया ये वाला नहीं खींचा हुआ है, तो आप लोग खींच लीजिएगा। ठीक है, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपका, ये खींच लीजिएगा। अगर हाशिया खींचा हुआ कॉपी मिल रहा है तो आपको हाशिया खींचने की जरूरत नहीं होती है। और ये हाशिया किस चीज के लिए होता है? क्रमांक डालने के लिए। जैसे क हो गया, क का ए हो गया, ठीक है, ख हो गया, ख का ए हो गया, ऐसे ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये क्रमांक डालने के लिए हाशिया होती है ना। पहली पॉइंट कि ये जो क्रमांक है, ये जो क्रमांक है, ये इधर मत डालिएगा। क्या समझे? ये गलत हो जाएगा। जैसे इधर बच्चे डाल देते हैं ना, ये हाशिया के बाद क्रमांक डाल देते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसे नहीं करना है। पहली पॉइंट इस टाइप से लिखना है, हाशिया के इधर क्रमांक डालनी है। ये सही है, ये वाली चीजें सही हैं, लेकिन ये गलत है। ओके, तो ये चीजें नहीं करनी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
ओके। अब दूसरी पॉइंट क्या है कि दूसरी पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, जैसे कि इधर तो हाशिया खींचा हुआ मिलता ही है कॉपी में, और क्या करते हैं कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं, इधर भी हाशिया खींच देते हैं ऐसे। ये भी गलत हो गया, नहीं करना है ऐसा, ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो गया। इधर हाशिया जानबूझकर भी मत खींचिएगा आप लोग, नंबर कट जाएंगे, ये गलत हो गया। एग्जामिनर तुरंत समझेगा, क्या समझेगा पता है, वो समझेगा कि बच्चा स्पेस को कम करने के लिए हाशिया खींचा है इधर। यानी जो क्वेश्चन होते हैं वो वर्ड्स में लिखने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे शॉर्ट्स क्वेश्चन हो गया आपका और लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो वो एग्जाम जो कॉपी होती है क्वेश्चन पेपर, उसमें लिखा होता है कि आप शॉर्ट्स क्वेश्चन इतने वर्ड में लिखिए, लॉन्ग क्वेश्चन इतने वर्ड में लिखिए, है ना, ऐसा लिखा होता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इधर हाशिया खींचकर जो स्पेस है कॉपी की वो कम कर देते हैं, फिर उसके बाद वो लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एग्जामिनर समझ जाता है कि ये ज्यादा पेज भरने के लिए हाशिया इधर भी खींच दिया और हो गई जगह कम, उसी में लिखता चला गया, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, नंबर तुरंत काट देगा। दूसरी पॉइंट समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है, ये वाली। अब अगला चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, ओके। हाँ, तो अगली पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए, पहली बात ये है कि आप लोग किसी भी कलरफुल पेन का यूज मत करिएगा। जैसे नॉट यूज कलरफुल पेन, इसका यूज नहीं करना। कलरफुल पेन का यूज मत करिएगा कभी एग्जाम के कॉपी में, कभी नहीं। क्या यूज करना है, ओनली यूज, केवल यूज क्या करना है, ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन, ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन, ये यूज करनी है। क्या यूज करनी है एग्जाम में, ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर डालने के लिए और हेडिंग डालने के लिए, और ब्लू पेन से तो सभी को पता है कि वो लिखते ही हैं आंसर, ओके। ये यूज करनी है, ये यूज नहीं करनी है आपको, कलरफुल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है एग्जाम में, नंबर काट देगा एग्जामिनर। वो अगर आप ढेर सारे कलरफुल पेन का यूज कर लेंगे ना अपनी कॉपी में, एग्जामिनर क्या होता है पता है, इरिटेट हो जाता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। और आपको ये बात भी नहीं पता है कि हमारा कॉपी कौन सा एग्जामिनर चेक करेगा, है ना, उसका माइंड सेटअप कैसा होगा, वो अच्छा होगा नहीं होगा, किस तरीके का होगा, क्या पता वो अपने घर से झगड़ा करके आया है और पूरा गुस्सा आपके कॉपी को उतार दिया, गड़बड़ हो जाएगी काम ना। तो इसीलिए आप लोग अपनी कॉपी को क्लियर रखिए, क्लीन रखिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। आपकी कॉपी एग्जाम की जो लिखते हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। और जो ये छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूँ ना, इस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कम मार्क आएंगे, कम मार्क आने के चांस है। तो आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिए। और अगली पॉइंट मैं क्या बता रही थी, और अगली पॉइंट ध्यान से देखिए, देखिए जैसे कि अब लिखना कैसे, जैसे ये कॉपी का पेज है, ये कॉपी का पेज है, बहुत सारे बच्चे कैसे लिखते हैं पता है, आंसर नंबर 1 का क, ये ऐसे लिखते हैं, फिर यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ये सही है, एक तरीके से हम इसे मान सकते हैं कि सही है, लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं मान सकते कि ये सही है। ये हम पूरी तरीके से मान ही नहीं सकते कि ये सही है। लिखना कैसे है, अगर बहुत सारे बच्चों को देखिए नहीं पता होता, वो ऐसे ही आंसर नंबर 1 डाल के फिर क लिखना है तो उसके नीचे से आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं।
ये एक तरीके से मैं मान सकती हूँ कि सही है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। अब देखिए लिखना कैसे है आपको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का क लिखना है आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का क, ओके, ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का क, क्वेश्चन नंबर डालना है, उसके बाद इसके नीचे इसका आंसर लिखना है। क्या समझे आप लोग? इसके नीचे इसका आंसर लिखना है, ये नहीं कि फिर क्वेश्चन नंबर डाल दिया तो फिर आंसर नंबर ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे लिखना है इस तरीके से। और जैसे कि मैं बोलूं कि जैसे कि किसी क्वेश्चन नंबर में आपका हेडिंग आ गया, जैसे उसका उत्तर आप लोग लिख रहे हैं, अब उस उत्तर में आपको जैसे कोई हेडिंग आ गई, जैसे आ गया प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण आपको हेडिंग डाल के लिखना है इसके बारे में। तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए बहुत सारे बच्चे कैसे लिखते हैं, हेडिंग डाल दिया, अब इसी हेडिंग के सामने से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इसी हेडिंग के सामने वाले लाइन से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एकदम गलत है, एकदम गलत है। तो सही क्या है? सही है ये सही क्या है, जैसे कि ये हेडिंग डाल लिया हमने, अब इसे हेडिंग के नीचे वाले लाइन से लिखना है। इस हेडिंग के सामने वाला जो लाइन है उसे छोड़ देना है। उस हेडिंग के सामने वाले लाइन से जो नीचे वाला लाइन है ना, यहाँ से जो लाइन स्टार्ट होती है इतना ही रहेगी, ये भी इतना ही रहेगी। ये जो नीचे वाला लाइन है, एक लाइन उसके ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाला लाइन है, यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान दीजिए, और छोटी छोटी बातों को ध्यान देके ही एक सुंदर कॉपी बना सकते हैं आप लोग, अच्छी कॉपी। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिए, ये अच्छी पॉइंट है। ओके, हाँ, तो आई होप आपको समझ में आए ये चीज सारी, जो मैंने एग्जाम के पॉइंट से मैंने आपको बताया है कि अपने कॉपी में कैसे लिखना है, क्या चीज छोटी छोटी पॉइंट, क्या चीज ध्यान देनी है, क्या चीज नहीं करनी है, क्या चीज करनी है, ये सारे मैंने आपको बताए, सब कुछ बताया है मैंने। अगर इस बेस पे अगर आप लोग चलते हैं ना, मेरी बात मानिए, आप लोग कभी मतलब एक तरीके से कम नंबर नहीं आएगा आप लोग का। जब भी नंबर आप गेन करेंगे, अच्छा मार्किंग करेंगे, अच्छा नंबर आएगा आप लोगों का। तो मैं सोची कि आप लोग को ये भी थोड़ा सा बता दिया जाए, उसके बाद जब एग्जाम नजदीक आएगा तो एक बार मैं फिर इसके ऊपर डिस्कशन करूंगी, ठीक है। तो ये आप लोग एक तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो आज की क्लास सिर्फ इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। आप लोग रिवीजन करते रहिए और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए करिए, है ना। तो ठीक है, मैं कल से फिजिक्स की जो पॉइंट है स्टार्ट करूँगी। फिजिक्स में थोड़ा सा और छोटा है, रेन गेज वगैरह पढ़ाना है ना, जो मीटर मापी यंत्र होते हैं, रेन गेज, थर्मामीटर, ये सब, तो ये सब मैं पढ़ाऊँगी कल से। और आज सिर्फ एग्जाम के बेस से मैं सोची थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया। तो ठीक है, आज क्लास सिर्फ इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय।